प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चर में आपका स्वागत है। बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12वीं के गणित में अध्याय फर्स्ट संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले हम लोग कार्तीय गुणनफल के बारे में पढ़ते हैं कि कार्तीय गुणनफल होता क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो कार्तीय गुणनफल है वो दो समुच्चयों के पहले और दूसरे अवयव का जब गुणा करते हैं तो एक कार्तीय गुणनफल मिलता है। यानी पहले समुच्चय से पहले अवयव को लेते हैं, फिर दूसरे समुच्चय को जो दूसरे समुच्चय का अवयव लेंगे, उससे जो युग्म बनेगा वही कार्तीय गुणनफल होगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें, a बराबर 1 2 3 और b बराबर 7 8 9। फिर देखिए बच्चों, इसमें इसका हम लोग a क्रॉस b अगर निकालें तो a क्रॉस b यही है कार्तीय गुणनफल। a क्रॉस b में 1,7 यानी पहले समुच्चय का पहला अवयव और दूसरे समुच्चय का ये अवयव लेंगे तो इससे जो युग्म बनेगा 1,7 फिर 1,8 फिर 1,9 फिर 2,7 2,7 फिर 2,8 2,9 2,9 3,7 3,8 और 3,9। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मिली है प्यारे बच्चों, यही है कार्तीय गुणनफल। अब अगर हम इसमें ये जो लिखा है पहला वैल्यू, पहला 1 है, ये पहले अवयव का पहला समुच्चय है, यानी पहला अवयव पहले समुच्चय से। ये जो है एक पहला अवयव पहले समुच्चय से लिखते हैं। समुच्चय से लिखते हैं और जो दूसरा अवयव है वो दूसरे समुच्चय से। दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से। दूसरे समुच्चय से। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें a क्रॉस b निकल गया। अब हम लोग b क्रॉस a देखेंगे कि जो b क्रॉस a है क्या a क्रॉस b के बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे b क्रॉस a। और अभी तक a और b का कार्तीय गुणनफल निकाले, अब b और a का। तो a और b में क्या किए थे, 1,7 यानी पहले a का फिर b का अवयव लिए थे। अब b क्रॉस a में पहले b का तब a का, यानी 7,1 7,2 7,3 8,1 8,2 8,3। अब लिखेंगे 9,1 9,2
और 9,3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सभी जो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ये A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके कुछ और गुण हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। समान होता है, समान होता है, यानी यन ए क्रॉस यन बी बराबर नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, यानी जितने अवयव समुच्चय ए में होते हैं उतने ही अवयव समुच्चय बी में, और इन दोनों समुच्चयों को अवयव का गुणा करें तो ए क्रॉस बी के बराबर हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने इसके पहले लिया था, उसमें 3 अवयव थे, और उन तीनों अवयवों का मैंने जब तीनों अवयवों का गुणा करेंगे 3 त्रिक का 9 और ए क्रॉस बी निकाले थे, तो उसमें 9 युग्म आए थे कुल। तो उसके कहने का मतलब यही है। अब इसका हम लोग नोट 2 देखेंगे। नोट 2 क्या है? अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर ले लें, जैसे ए 1 2 3 और बी बराबर 5 6 7। अब आप अगर यहाँ पे नंबर ऑफ ए देखेंगे तो 3 है, और नंबर ऑफ बी कितने हैं? नंबर ऑफ बी भी 3 है, और इसका आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए। तो ए क्रॉस बी जैसे ही निकालोगे बच्चों, 1,5 1,6 1,7 2,5 2,6 2,7, हाँ, और 3,5 3,6 3,7। अब देख लीजिए इसमें ज़रा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना। यानी अगर हम लोग, अभी मैंने क्या कहा कि यन ए 3 यन बी 3, तो 3 गुणे 3 और नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 9। तो आप देख रहे हैं ये दोनों पोजीशन बराबर हैं। तो यहाँ पे ये नोट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्यारे बच्चों इसका नोट 2 हम लोग लिखेंगे। तो नोट 2 में लिखेंगे, यदि किसी दो समुच्चय यदि किसी शून्य होती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यदि किसी दो समुच्चय क्रमशः ए और बी में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो, तो कार्तीय गुणनफल में बनने वाले क्रमित युग्मों की संख्या शून्य होती है। यानी अगर एग्जाम्पल हम ले लें तो इसमें a बराबर 5, यानी यदि a कोई रिक्त समुच्चय है या b भी कोई रिक्त समुच्चय है, तो इन दोनों का जो कार्तीय गुणनफल होगा वो भी एक रिक्त होगा। और इसका अगर नंबर लें, जब इसमें कोई पेयर बनेगा नहीं तो इसकी कोई संख्या भी नहीं होगी, इसलिए ये
शून्य होगा। यानी इसमें पूछ रहा है कि यदि किसी समुच्चय क्रमशः ए और बी में से कोई भी एक समुच्चय रिक्त समुच्चय हो तो कार्तीय गुणनफल में बनने वाले क्रमित युग्मों की संख्या शून्य होती है। ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। अब अगर जैसे हम दूसरा इसी का एग्जाम्पल ले लें, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 5, तो इसमें जो कार्तीय गुणनफल में बनने वाली संख्या होगी वो शून्य हो जाएगी इस नोट के अनुसार। तो चलिए हम लोग अगला नोट देखते हैं। नोट 3 संख्या होती है। यदि दो समुच्चय में से कोई भी एक समुच्चय अनंत समुच्चय हो तो कार्तीय गुणनफल में बनने वाले क्रमित युग्मों की संख्या अनंत होती है। क्रमित युग्मों की संख्या अनंत होगी। यानी प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम्पल लें, जैसे इसमें ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट अनंत अवयव है इसमें, और यहाँ पे ले लेते हैं 1 2। तो अगर हम लोग इसका कार्तीय निकालेंगे तो इसमें जो अवयव बनेंगे, जो युग्म बनेंगे, वो भी अनंत हो जाएंगे। अभी देखो, एक के साथ एक लोग, एक के साथ दो, तो दो, फिर दो के साथ एक, दो के साथ दो, तीन के साथ एक, तीन के, तो इस प्रकार ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, असीमित हो गया है ये। तो जब कोई भी समुच्चय असीमित समुच्चय होता है तो उसमें जो बनेंगे कार्तीय समुच्चय वो भी असीमित हो जाएंगे। इसलिए इसमें जो बनने वाले क्रमित युग्मों की संख्या होगी वो भी अनंत होगी। बच्चों, अब हम लोग जानेंगे संबंध क्या होता है, किसे कहते हैं संबंध। संबंध हमेशा दो वस्तुओं के बीच में होता है। जैसे रमेश दिनेश का पिता है। एग्जाम्पल अगर ले ले, रमेश दिनेश का पिता है, या दूसरा एग्जाम्पल, मोहन सोहन का बेटा है। मोहन सोहन का बेटा है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, यह एक संबंध को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे और तीसरा एग्जाम्पल लें, जैसे ए बी सी डी के समांतर है। ए बी सी डी के समांतर है। तो यहाँ पे जैसे हम ए बी एक सरल रेखा ले लिया और ये सी डी दूसरी सरल रेखा, तो आप देख रहे हैं कि जो ए बी है वो सी डी के समानांतर है। तो ए बी और सी डी एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि ये समानांतर हैं। और इसका अगर और एग्जाम्पल लें, प्यारे बच्चों, अगर हम एक तीसरा एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, जैसे हम लोग दो समुच्चय इस प्रकार से लेंगे, इस प्रकार से लेंगे कि ये ए है समुच्चय और ये बी है।
इसमें जो अवयव हैं 1 2 3 हैं और इसके अवयव हैं 7 8 9। तो यहाँ पर हम लोग R एक ऐसा संबंध स्थापित करते हैं, R बराबर A कामा B और B बराबर ले लेते हैं A प्लस 5 और इसमें स्मॉल a कैपिटल A का अवयव है इसका और स्मॉल b कैपिटल B से संबंधित है, यानी B का अवयव है। यानी ये जो स्मॉल a वाली वैल्यू है, A की वैल्यू कितनी है 1 2 3, B की वैल्यू कितनी है 7 8 9। तो यहाँ पर अगर ये बाहर निकाल लें b बराबर a प्लस 5 में हम लोग यदि a बराबर 1 रखें, a बराबर 1 यहाँ पे रखेंगे तो b बराबर क्या मिलेगा 1 और 5 जोड़ेंगे 6। फिर a बराबर यहाँ पे है 2 तो b बराबर मिलेगा 5 2 7। a बराबर रखेंगे 3 तो b बराबर मिलेगा 5 3 8। अब इसमें देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें जो युग्म मिले हैं 1 कामा 6 2 कामा 7 3 कामा 8। अब ये तीनों युग्म क्या इस R से संबंधित हैं, इससे संबंधित हैं? देख लेते 1 कामा 6, 1 इसमें है क्या 6 इसमें है क्या, नहीं है ना, तो ये R से संबंधित नहीं है। 2 कामा 7, 2 इसमें है 7 इसमें है, जी हाँ ये R से संबंधित है। 3 कामा 8, 3 8 ये भी R से संबंधित है। तो यहाँ पे जो क्रमित युग्म बना है, ऑर्डर्ड पेयर जो बना है, वो कौन कौन से वैल्यू R से संबंधित हैं, जो इन दोनों में पेयर दिख रहा है। कौन कौन है, 1 कामा 6 नहीं है, 2 कामा 7 और 3 कामा 8। तो यहाँ पे ये दो वैल्यू R से संबंधित हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि संबंध कार्तीय गुणनफल का संबंध कार्तीय गुणनफल का एक उपसमुच्चय होता है, एक उप समुच्चय होता है। यानी यहाँ पे ये जो क्रमित युग्म मिला है ये R का एक उपसमुच्चय होता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग कुछ रूल्स जो है कक्षा 11 में पढ़े थे कि अगर दो समुच्चय हैं इस तरीके से और पहले अवयव में अगर 3 अवयव हैं, दूसरे में भी 3 हैं, तो जो ये इसका रिलेशन होगा A कामा B, A belongs to B such that A belongs to capital A और B belongs to capital B।
यानी ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं जो स्मॉल ए कैपिटल ए से संबंधित होता है और स्मॉल बी कैपिटल बी से संबंधित होता है। यानी जो स्मॉल ए है वो इसके अवयव हो सकते हैं और स्मॉल बी इसके अवयव हो सकते हैं। लेकिन अब आप जो कक्षा 12 में आप जो पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ एलिमेंट हैं, इसमें भी कुछ एलिमेंट हैं इस तरीके से, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इसका रिलेशन लिख दें ए कामा बी, ए टेंस टू बी, ए बिलोंग्स टू ए कामा बी बिलोंग्स टू ए। इसमें क्या होता है, कक्षा 12 में आप क्या पढ़ते हैं बच्चों कि स्मॉल ए का अवयव है और स्मॉल बी भी ए का ही अवयव है। यानी जो अवयव इसमें होते हैं वही अवयव इसमें होते हैं, यानी दोनों वैल्यू एक ही होती है। लेकिन इसमें ए के अलग हैं और बी के अलग हैं। कक्षा 12 में आप पढ़ेंगे कि अगर 1 2 3 4 इसमें है तो 1 2 3 4 इसमें भी होना चाहिए। बच्चों अब हम लोग देखेंगे संबंध के प्रकार। ये संबंध के प्रकार क्या होते हैं अब इसको देख लेते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पे लिखा है रिक्त संबंध। हमने कक्षा 11वीं में पढ़ाया था रिक्त समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसका एक भी अवयव ना हो उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्त संबंध है, जैसे कोई व्यक्ति है और उसके एक लड़का है और वो जो है किसी हादसे में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका केवल बेटा बचेगा और उसका जो बेटा है वो कहीं खो जाता है और बहुत छोटा होता है। तो वो किसी अनाथालय आश्रम में चला जाए और फिर वहाँ से जब बाहर निकले तो उसका कोई भी व्यक्ति उससे संबंधित ना हो, उससे रिलेटेड ना हो, उससे परिचित ना हो, तो वह जो संबंध होगा वह एक रिक्त संबंध होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे हम कुछ युग्म बताएंगे जो कि रिक्त में आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म ना हो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। लिखेंगे ऐसा संबंध जिसमें कोई भी क्रमित युग्म न हो, क्रमित युग्म ना हो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। उसे रिक्त संबंध कहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम ले लें ए बराबर 1 2 3 4 और यहाँ पे R बराबर ले लें ए बी कामा ए माइनस बी बराबर 10। तो यहाँ पे
अब अगर हम एक ले लें और दो, एक में से दो घटाएंगे क्या 10 आएगा का? नहीं आएगा। दो में से तीन ले लें, दो में तीन घटाएंगे यानी a बराबर 2 लें और b बराबर 3 लें तो दो में से तीन घटाएंगे तो भी 10 नहीं आएगा। यानी कोई भी अवयव लीजिए और ये 10 ना आए तो जो हमारा आर संबंध होगा वो एक रिक्त संबंध होगा। तो इसे कैसे लिखेंगे? किसी समुच्चय A में, किसी समुच्चय A में संबंध R को, संबंध R को रिक्त तब कहेंगे जब A का कोई भी अवयव, A का कोई भी अवयव कैपिटल A के किसी भी अवयव से संबंधित न हो। यानी किसी समुच्चय A में संबंध को रिक्त तब कहते हैं A का कोई भी अवयव A के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने घटाया तो ये 10 नहीं मिला, इसलिए ये रिक्त संबंध कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सार्वत्रिक संबंध क्या होते हैं, किसे कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो लिखेंगे किसी समुच्चय, प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे सार्वत्रिक संबंध। किसी समुच्चय A में संबंध R को सार्वत्रिक संबंध तब कहेंगे यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयव से संबंधित हो। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, A बराबर 1 2 3 और यहाँ पे कुछ रिलेशन बनाएंगे A कामा B, B माइनस A एक पूर्णांक है। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, जैसे हम एक में से दो को घटाएंगे एक पूर्णांक मिलेगा, यानी एक में से एक घटाएंगे तो भी पूर्णांक मिलेगा। जो पूर्णांक वाली संख्याएं होती हैं वो 0 1 2 3 माइनस में भी होती हैं, प्लस में भी होती हैं, 0 भी एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे अगर हम ले लें संबंध R और संबंध R में एक में एक घटाएंगे तो पूर्णांक मिलेगा और वही यहाँ चीज कर रहा है। 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 2 कामा 1, 2 कामा 2, इन सबको घटाएंगे क्या मिलेगा? 2 में 3 घटाइए, 3 में 1 घटाइए, हाँ 3 में 2 घटाइए, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये सब पूर्णांक ही मिलेगा। तो यानी ये जो है एक सार्वत्रिक है। अब कह रहा है यदि A का प्रत्येक अवयव A के सभी अवयवों से संबंधित हो तो भी वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी अगर A में A का गुणा कर दें, A क्रॉस A कार्तीय गुणनफल, A क्रॉस A निकालेंगे A में A का, तो क्या मिलेगा? यही चीज़ मिलना चाहिए, 1 में 1 का और फिर 1 में 2 का, 1 में 3 का, 2 में 1, 2 में 2, 2 में 3,
3 में 1, 3 में 2 और 3 में 3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने अभी जो देखा कि जो R है वो A क्रॉस A से संबंध रखता है, यानी जो सार्वत्रिक संबंध है R, तो यहाँ पे ये मिला। अगर हम उसका A क्रॉस A निकालें तो जो R मिल रहा है वही A क्रॉस A कार्तीय गुणनफल में मिल रहा है, यानी R बराबर A क्रॉस A। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें R और A क्रॉस A, तो यह एक सार्वत्रिक संबंध है। नोट सेकंड की ओर बढ़ेंगे।